गुड इवनिंग। तो आज से हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने थे दैट ऑब्जेक्टिव वाले जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन के। तो ये मैंने परसों बोला था आपको दैट थर्सडे को, कल तो फ्राइडे को नहीं रखा क्लास। लेकिन कुछ स्टूडेंट की कई 8-10 स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर क्या कहते हैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए, वो हम बाद में कर लेंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव है लेकिन अब वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बिकॉज गेट के एग्जाम में जुड़े हैं तो करने तो है ही वो। लेकिन कहा है कि सर कुछ और स्टूडेंट प्रैक्टिस करा दीजिए थोड़ा बहुत। तो अब देखिए प्रैक्टिस तो हमने सफिशिएंट कर लिया है, लेकिन तब भी अब आपने कई स्टूडेंट ने बोला है तो इसलिए हम कर लेते हैं। बाकी तब भी इसलिए 2-3 दिन का आपका टाइम भी है। और एक तो पहला चीज करना है कि बुकलेट, जैसे बुकलेट में क्या है, कई हम पहले एक एक क्वेश्चन कर रहे थे तो कई स्टूडेंट लिखा कि सर हर क्वेश्चन की जरूरत नहीं, हमको जो क्वेश्चन अच्छे हैं उसकी खाली वही करा दीजिए, बाकी तो सोल्यूशन है ही हमारे पास। बात ठीक भी है। तो इसलिए अब आप डेली देखो, जैसे आज का लेक्चर के बाद आपका टारगेट रखो कि पूरी बुकलेट आप देखो, सोल्यूशन आपके पास सारे हैं। और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट लगता है कि सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसमें हमको डाउट है, और क्वेश्चन जैसे क्या था बुकलेट चेंज हो जाती है, 1-2 पेज चेंज हो गया, मान लो आपकी बुकलेट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे में 18 हो सकता है। तो आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मार्क्स में लिखा हुआ है कि आ शाफ्ट अरेंजमेंट, तो उसकी बस एक लाइन लिख दो स्टार्टिंग की, तो मैं समझ में आ जाएगा। या क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर ये बुकलेट का क्वेश्चन है, ये बात कर इसके बारे डिस्कस कर लीजिए। बाकी जितने क्वेश्चन स्टूडेंट के आएंगे कि सर बुकलेट की ये क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, तो वही हम डिस्कस कर लेंगे। तो सारे नहीं करेंगे बिकॉज सही बात है कि सारे की क्या जरूरत है, सारे सोल्यूशन तो आपके पास हैं। तो इसलिए बुकलेट के अब आज का टारगेट आपका यही है, ये क्लास होने के बाद उसके बाद आप सारी बुकलेट देखो, 1-2 दिन के अंदर सब देख लो पूरे क्वेश्चन एक एक। और किसी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, या फिर व्हाट्सएप भेज दो स्क्रीनशॉट, या फिर आप क्या कहते हैं उसमें लिख देना बुकलेट का क्वेश्चन है, या फिर आप वहां भेज दो जहां पर रिकॉर्डिंग आती है वहां पे भेज दो, कैसे भी कर लो। लेकिन आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। तो जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डिस्कस होने चाहिए वो हम डिस्कस कर लेंगे। सारे नहीं करेंगे, बात सही है एकदम। सब सिंपल एक क्वेश्चन है, वो सोल्यूशन है ही, कर ली, क्यों टाइम खराब करना। तो अभी ठीक है, हम 2-3 दिन और बाकी और कोई क्वेश्चन आपको लगेगा, जैसे जो क्वेश्चन आप भेजोगे मुझे भी लगेगा अच्छा है तो मैं क्लास डिस्कस कर लूंगा। अब जैसे पहला एक क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट ने भेजा था मुझे तो वही कर रहे हैं डिस्कस, अच्छा था इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको लगे उसको आप मुझे भेज दो, हम कर लेंगे। लेकिन वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि हम उसको छोड़ सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी 1-2 दिन हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे करेंगे। आप भेजोगे तो वैसे कर लेंगे। तो लिखो जरा क्वेश्चन। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था और ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हमें लगता है ठीक ठाक क्वेश्चन तो हम वहीं आपको रिप्लाई कर देते हैं। लिखो जरा क्वेश्चन। अ कंपोजिट अरेंजमेंट एज शोन, अ कंपोजिट अरेंजमेंट एज शोन डिटरमाइन। ए पार्ट बोल रहा है, ए पार्ट बोल रहा है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन अरेंजमेंट, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन अरेंजमेंट। बी पार्ट, बी पार्ट का ए पार्ट से कोई मतलब नहीं, वो अलग है। इफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्लाइड, if moment of resistance applied 500 kilonewton meter, moment of resistance applied 500 kilonewton meter, then stress developed, then stress developed in steel and brass will be, stress developed in steel and brass will be। डायग्राम बना लो। तो ये बेंडिंग का कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन है। अभी है एक्चुअली कन्वेंशनल क्वेश्चन पूरा 20 नंबर का।
अब लेकिन स्टूडेंट ने भेज दिया तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंपोजिट सेक्शन में डिस्कस किया था। ये बीच में ब्रास है और टॉप पे इसके चारों तरफ दैट स्टील है। तो यंग्स मॉडल्स की वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से मॉडुलर रेशियो निकल जाएगा, टी दिया है, डी दिया हुआ है। तो कंपोजिट सेक्शन जैसे हम करते थे, हमने वहाँ फ्लिस्ड बीम के बारे में डिस्कस किया था कि बीच में स्टील है, ऊपर वुड है, तो वुड का कैसे निकाला था, स्टील कैसे ही, तो हर बार जरूरी थोड़ी वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो वहां पे देखो फ्लिस्ड बीम, अगर भूलते तो आप देख लो एक बार, फ्लिस्ड बीम में कैसे किया था, वुड का कैसे निकाला था, स्टील कैसे किया था, वो सेम वैसे ही सॉल्व होगा। तो अब सब कुछ हम नहीं बता रहे, पहले आप अटेम्प्ट करोगे अपने आप से, अपने अटेम्प्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करो, सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करो, दोनों के आंसर निकालो, 2, 4, 6 जो भी निकलता है आपसे। टाइम लगेगा इसमें करीब 20 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम लगता है, 15 मिनट लगाओ, 15-20 मिनट। आप भूलते हो तो पीछे देख लो फ्लिस्ड बीम में कैसे कैलकुलेशन किया था, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो। तो 2 पार्ट हैं, दोनों दोनों आपके 7 मार्क्स क्वेश्चन है। इसका कोई कम कैलकुलेशन क्वेश्चन गेट में बन सकता है, तो कुछ भी बन सकता है, कॉन्सेप्ट घूम फिर के वही है। तो थोड़ा अटेम्प्ट करो, पॉज कर दो वीडियो और आप थोड़ा अटेम्प्ट करो। देख लो, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तभी आपने प्ले किया। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों अटेम्प्ट किया होगा, आंसर निकालने तक पूरा है, गलत सही कुछ भी करके आपने आंसर निकाला होगा, तो वो करना है, वहां तक नहीं किया तब भी फिर से पॉज करके प्ले कर लेना, लेकिन करना है अपने आप से। गलत ये नहीं कह रहे सही करो, लेकिन जैसे भी अटेम्प्ट करो। तो अब कोई बीम दिया होगा जिसका क्रॉस सेक्शन है, डायमेंशन अब दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें चेक करना है, जैसे फ्लिस्ड बीम में किया तो सेम वैसे करेंगे। तो सिमेट्री है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया इसका, यहाँ से ऐसे मॉडुलर रेशियो निकल जाएगा यहाँ से, m का वैल्यू, तो ये m का वैल्यू आ गया यहाँ से, तो m कितना है, दैट 2। मॉडुलर रेशियो क्या होता है, हायर यंग्स मॉडुलस टू लोअर यंग्स मॉडुलस का रेशियो, तो ये 2। तो मूवमेंट लगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम सब बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करें ऐसे, तो स्ट्रेन का तो यंग्स मॉडुलस से मतलब होता नहीं, वो तो y पे डिपेंड है, तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू y, तो ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम, सो दिस वन दैट इज अ स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ मान लो स्ट्रेन, ये स्ट्रेन 1 है, ये स्ट्रेन 2 ऐसे ले लिया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 mm, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 220 mm, ऐसे हो गया स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर दें, तो स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें, तो मूवमेंट कुछ दिया नहीं, चाहे सैगिंग हो कुछ भी ले सकते, मान लो सैगिंग है तो बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन। अब यहाँ देखो जरा, ब्रास से स्टील जा रहा है, ब्रास का यंग्स मॉडुलस कितना है, 1 × 10⁵, स्टील कितना है, 2 × 10⁵। तो ब्रास से स्टील जा रहा है, इसका मतलब आपका दैट लो यंग्स मॉडुलस से हाई यंग्स मॉडुलस जा रहा है, तो वैल्यू यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, बोलो बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, क्यों, लो यंग्स मॉडुलस से हाई यंग्स मॉडुलस गया ऐसे। उसका फिर डायग्राम ऐसे, तो मान लो सैगिंग था तो बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन, ऐसे आ गया। तो ये मान लो सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 3 है, तो इसमें रेशियो निकाल सकते हैं, देखो जरा क्या हो जाएगा, सिग्मा 3/σ1, ये ई पे डिपेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई स्टील अपॉन ई वुड, ई ब्रास, इस वैल्यू ऐसे। देन सेम सिग्मा 2/σ3, ये डी पे डिपेंड क्या हो जाएगा, 220/200, दिस वैल्यू। अब क्वेश्चन में परमिसिबल वैल्यू, तभी आपने पूरा सॉल्व नहीं हुआ होगा आपसे, क्वेश्चन में परमिसिबल वैल्यू नहीं दिया है, वो देना पड़ेगा, वो दिया है, मुझे बोलना मिस हुआ आपसे। ये दिया है क्वेश्चन में, परमिसिबल वैल्यू दैट स्टील का 120 मेगापास्कल, और ये परमिसिबल वैल्यू दैट ब्रास का 70 मेगापास्कल, ये भी दिया है क्वेश्चन में आपको साथ में, नहीं तो निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब निकला नहीं होगा आपका, तो ये इतना सोच पाया तो अच्छी बात है। तो इसलिए अभी उसमें तो ये एक्चुअल क्लास तो है नहीं, वीडियो है, रिकॉर्डिंग भी आपका, तो आपको आपका ये बेनिफिट है, तो इतना चलो आपने देख लिया, कोई बात नहीं,
इतना तो आपने वहां विलेज में नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, ये दे दिया है। अब फिर से आप पॉज कर दो वीडियो अपना, पॉज करके पूरा सॉल्व करके लास्ट का प्ले करके तब देखना है, जैसे कह रहे हैं करना है। क्लास में क्या होता है, जैसे छूट गया तो स्टूडेंट को बोल देता सर छूट गया, तो वो कर लिया आप, जैसे हम यहाँ करते हैं तब ध्यान आता चाहिए छूट गया। तो अब ये आपको बेनिफिट भी है क्योंकि पॉज को आप पॉज कर सकते हो। तो आप ईमानदारी रखनी, जैसे कह रहे हो वैसे करना है। पॉज कर दो, यहाँ तक देख लिया कोई बात नहीं, आपने ये भी नहीं देखना तो कोई बात नहीं, चलो उतना आप लिस्ट भी में पढ़ ही चुके थे। तो इसको आप पॉज करो, ये वैल्यू दिया हुआ है और लास्ट के दोनों आंसर निकालो और निकल जाएगा, उसके बाद करना। ठीक है, करो। तो आपने प्ले किया, इसका मतलब आपने कर लिया होगा, आप देख रहे हैं इसको। तो ये दिया परमिसिबल वैल्यू, देखो जरा अब यहाँ चेक करें। तो अब देखो जरा, स्टील का दिया है, ब्रास का दिया है वैल्यू, चेक करें दोनों के लिए। तो पहले हमको दो, मतलब हम क्या कितना मूवमेंट दे सकते हैं मैक्सिमम, भाई फेल नहीं होना चाहिए, उसके लिए चेक करेंगे। तो कुछ भी लेके चेक करते हैं, परमिसिबल मान लो स्टील का 120 है, वहां चेक करें, या 70 ले ले ब्रास का। ब्रास का मैक्सिमम कितना है 70, ब्रास की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सिग्मा 1 है। सो लेट सिग्मा 1 120, सिग्मा 120 है, तो यहाँ से सिग्मा 3 निकल जाएगा। सिग्मा 3 कितना आ जाएगा, ये मॉडुलर रेशियो 2 है तो 140 हो जाएगा, ये 140 मेगापास्कल। तो 140 है तो यहाँ से यहाँ सिग्मा 2 निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.1। देखो जरा ये सिग्मा 3 कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 140, तो ये 140 14 154 हो जा रहा है। अब लेकिन परमिसिबल दिया कितना है, परमिसिबल दिया आपको स्टील का कितना 120, ये तो 150। अगर आप ब्रास का मैक्सिमम ले रहे हो 70 ले रहे हो, तो ये चला जा रहा है 154, और ये तो आपका ज्यादा है 120 से, ये तो फेल करा देगा। इसका मतलब अगर आपने ऐसे ले लिया तो ये तो फेल हो जाएगा, यानी ये तो गलत हो गया, ये नहीं ले सकते। दूसरा रखें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कौन सही है, मतलब 120 रखो, सिग्मा 2 हो गया 120। कितना दिया परमिसिबल स्टील का 120, यानी ये 120 हो गया, ये सही है, तो 120 हो गया सिग्मा 2। तो यहाँ से सिग्मा 3 आ जाएगा, सिग्मा 1 आ जाएगा, सब कैलकुलेट हो जाएंगे, सारी वैल्यू आ गई। तो देखो स्ट्रेस निकल गई। अब यहाँ से हम चेक करें, देखो चेक कैसे होगा, अब निकाले क्या निकालना है हमको, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका होगा, वुड का, सॉरी ब्रास का और प्लस स्टील का, ये दोनों मिला देंगे तो टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे फ्रिज बीम में किया था वो आपने रिवाइज देख लिया होगा, अभी नहीं भूल भी गए हो तो मालूम, वैसे को वैसे ही करना, सेक्शन थोड़ा चेंज कर दिए। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो सिग्मा मैक्स कौन सा इसका, ये 120 है, तो यहाँ से निकल जाएगा 120 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखोगे 120, तो सिग्मा 2 आ जाएगा, सिग्मा 2 120 है, सिग्मा 3 आ जाएगा, सिग्मा 3 सिग्मा 1 सब निकल जाएंगे आपके, कैलकुलेट करोगे, लास्ट का आंसर हम आपको देंगे, बीच का पार्ट पकड़ना है खुद से। तो अब क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू जेड क्या, π/32 डी क्यूब, डी कितना है उसका, दैट ब्रास का, π/32 डी कितना है इसका 400 का क्यूब, तो वही रखे, तो π/32 डी क्यूब 400 का क्यूब, बी आ गया। ये सिग्मा 1 कैसे निकलेगा, ये वो वाला रखेंगे नहीं जो दिया हुआ है, 120 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ध्यान रखना है। देन स्टील के लिए, अब देखो जरा स्टील में क्या कि पूरा स्टील तो है नहीं, तो फ्लिज बीम में क्या किया था, क्या करेंगे, पूरा स्टील लेके बीच वाला स्टील माइनस कर दें, वही करें। देखो जरा स्टील कैसे निकलेगा, ये पूरा स्टील ले लिया, इसमें से बीच वाला स्टील माइनस कर दे, ये भी स्टील है, ये भी स्टील है, तो एक इमेजिनरी फिगर बना लिया, पूरे स्टील में से बीच वाला स्टील माइनस कर दी। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये क्या है सिग्मा 2 है 120, ये वाला वैल्यू क्या है, ये क्या है सिग्मा 3, ये कैसे आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 1.1 से, तो निकाल दो कितना 120 और π/32। सो स्टील का पूरा स्टील का डायमीटर कितना होगा, यहां तक ले लें पूरा डायमीटर, ये कितना है दैट 420 440 mm, और ये कितना होगा दैट 400 है। π/32 पूरा यूज कर लें, π/32 डी क्यूब कितना 440 का क्यूब, माइनस सेम ऐसे किया था वहां पे, कहाँ उसमें फ्लिज बीम में, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर सेक्शन दे दिया इस बार। सो 120 यहाँ कितना सिग्मा 3, ये जो निकला होगा कितना 120, कितना है ये 120 डिवाइड बाई 1.1, देन π/32 डी क्यूब कितना 400 का क्यूब, दिस वाला, इसमें इसको माइनस, पूरे में से इसको माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट आ गया,
तो ये स्टील यहाँ रख देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जब कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका लास्ट आंसर 6.61 6.61 इन 10⁸ न्यूटन mm दिस वाला। तो ये लास्ट का आंसर है। तो यहाँ तक कैलकुलेट किया होगा तो आपका ऐसे वैल्यू आ गया, ऐसे निकाल दी, इस तरह से आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट करना है। तो हो सकता है फर्स्ट पार्ट आपने निकाल दिया, लेकिन मैं मानता हूँ कि नहीं निकला होगा, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो अब एक काम करो, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, अब फिर से एक बार पॉज कर दो आप वीडियो, और पॉज करके अब सेकंड पार्ट सॉल्व करो। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, तो इससे कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। उसमें क्या एमओआर दे दिया, स्ट्रेसेस पूछा, उल्टा पूछ लिया। इसमें स्ट्रेसेस दिया था, एमओआर पूछ लिया था, अब उसमें एमओआर दे दिया, स्ट्रेस पूछ रहा है। तो अब यहाँ समझ में आ गया आपको। पहले एक बार देख लो, अच्छा फिर से एक बार तो देख लो जरा एक बार फिर से। तो ये कंपोजिट सेक्शन दिया था, बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह दिया, परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले स्ट्रेन डायग्राम, देन स्ट्रेस डायग्राम, मॉडुलर रेशियो निकाल दिया m, दैट हायर रैंक्स मॉडुलस टू लोअर रैंक्स मॉडुलस 2 आ गया। सिग्मा परमिसिबल स्टील का दिया हुआ है 120, परमिसिबल ब्रास का दिया हुआ, ये दिया है क्वेश्चन में आपको 70। तो अब यहाँ देखो जरा, यहाँ ब्रास से स्टील जा रहा है, लो यंग्स मॉडुलस से हाई यंग्स मॉडुलस जा रहा है, तो वैल्यू इंक्रीज कर गया। और देन उसके बाद फिर से आपका दैट एक ही मटेरियल मूव कर रहे हैं, तो दैट वैल्यू फिर से दैट वही इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 3 y पे डिपेंड हो गया, और सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 m पे डिपेंड हो गया, दैट यंग्स मॉडुलस पे। ये वैल्यू रख दिया। अब जरा चेक कर रहे हैं, तो मान लो ले लिया आपने कि ब्रास का मैक्सिमम दैट 70 मेगापास्कल आपने यूज कर दिया, कि मान लो ब्रास 70 पहुंच रहा है, तो ब्रास को दैट ब्रास 70 मेगापास्कल, ये 70 है, तो मान लो 70 पहुंच रहा है, तो 70 से कितना सिग्मा 3 क्या हो गया 140, फिर यहाँ से कैलकुलेट 154, तो सिग्मा 2 154 जा रहा है, और परमिसिबल दिया कितना है स्टील का 120 दिया है। ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसलिए ये तो क्रॉस कर जाएगा तो फेल कर जाएगा, इसलिए ये तो गलत हो गया। इसलिए इसको रखो परमिसिबल, इसको लो 120, तो 120 तो ये हो गया 120 बाई 1.1, और ये हो गया 120 बाई 1.1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ जब चेक कर दूसरा वाला, ये सही, अब ये गलत है तो ये सही होगा और क्या, तो ये रख दे रहे हैं। तो 120 वो जब निकालोगे सिग्मा 1, मतलब सिग्मा 1 कितना आएगा, सिग्मा 1 आएगा 120 डिवाइड बाई 1.1 और इंटू कितना 1/2 दिस वैल्यू। तो ये जब सिग्मा 1 कैलकुलेट करोगे लेस देन 70 ही आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आप कैलकुलेट करोगे। तो इसका मतलब ये सही है, तो यहाँ रख दिया। अब यहाँ से पुट करेंगे, तो अब देखो जरा एमबी कैसे निकालेंगे, मूवमेंट और रेजिस्टेंस, एम ब्रास का मूवमेंट और स्टील का, दोनों का। तो ब्रास के लिए क्या हो गया, ब्रास सर्कुलर सेक्शन है, पाई बाय क्या होता है आई जेड क्या होता है, आई अपॉन वाई मैक्स, आई क्या पाई बाय 64 d4 वाई मैक्स दैट d/2, पाई बाय 30 d सॉलिड सेक्शन है, पाई बाय 30 d d3। तो सिग्मा 1 ये वाला वैल्यू जो भी निकलेगा यहाँ से, पाई बाय 30 d3 कितना 400 क्यूब। तो ब्रास का डायमीटर कितना है, ये 400 क्यूब, ऐसे आ गया। अब स्टील में प्रॉब्लम क्या है, स्टील में क्या पूरा स्टील तो है नहीं, तो पूरा स्टील लेके बीच वाला स्टील माइनस कर देंगे, जैसे फ्लिश बीम में किया था, सेम वैसे कॉन्सेप्ट। तो पूरा स्टील लेके बीच वाला स्टील माइनस कर दिया, तो पूरा यहाँ मैक्सिमम कितना है 120 पाई बाई 30 डी क्यूब 440 का क्यूब, बीच वाला माइनस कर दो कितना सिग्मा 3 120 बाई 1.1 पाई बाई 32 400 का क्यूब। तो ये दोनों का ऐड कर दिया, तो यहाँ से एमओआर टोटल इतना निकलेगा। तो ये आपको आंसर निकालना है, तो ये समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट करो अपने आप सॉल्व पूरा, ऐसे ही निकालो, करो, वहां पे एमओआर दिया हुआ है तो वहां से कैलकुलेट होगा। करो इसको, वीडियो पॉज कर दो, फिर से सॉल्व करो, अपना पूरा आंसर निकालो, उसके चेक करना। तो अब सॉल्व कर दिया होगा आपने, तभी प्ले किया है। तो ये कर रहे हैं, तो ये बीच में ब्रास है, ये स्टील है, सेकंड पार्ट ये न्यूट्रल एक्सिस, तो ये इसका स्ट्रेन डायग्राम ऐसे आ गया, इसका स्ट्रेस डायग्राम, बॉटम टेंशन टॉप कंप्रेशन। अब इसका पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, नया क्वेश्चन है एकदम सेम, वो अलग पार्ट था। तो ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, ये सिग्मा 3, उससे कोई मतलब नहीं, अलग क्वेश्चन है। सेम वही रेशियो कैसे आएगा, सिग्मा 3 बाई सिग्मा 2, ये हो गया m, सॉरी y पे डिपेंड कितना 242 4
कितना है वैल्यू, ये 440 220 है, 220/200, और सिग्मा 2/σ1 ये क्या हो गया, ES/EV, वही सेम जो वहां किया था। अब इस बार नाम अलग कर, इसका सेकंड पार्ट का फर्स्ट से कोई लेना नहीं, तो वही निकाल दो सेम ऐसे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टोटल ये दिया हुआ है, कितना दिया है सेकंड पार्ट में, 500 किलोमीटर मीटर, 500 किलोमीटर मीटर मतलब 10⁶, 3 न्यूटन 3 mm दिस वैल्यू। तो रख दो जरा फिर सेम ऐसे ही, कितना हो जाएगा ये MB प्लस MS। तो MB कितना है, वही सेम σ1 π/32 d क्यूब, कितना 400 का क्यूब। ऐसे MS निकाल दो, क्या हो जाएगा, σ3 की फॉर्म रखेंगे ऐसे, क्या होगा σ3 जो यहाँ किया ये सेम वही सब पार्ट सेम, σ3 π/32 d क्यूब 440 का क्यूब माइनस σ2 π/32 400 का क्यूब, MS प्लस MB ऐड कर देंगे, MR का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये रेशियो पता ही है, यहाँ से किसी एक में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो लास्ट का आंसर σ1 σ2 σ3। तो ये सिग्मा वुड सिग्मा स्टील लिख रहा है, दैट सिग्मा स्टील का वैल्यू आ रहा है 93.35 मेगापास्कल, और सिग्मा ब्रास का आ रहा है 42.43 मेगापास्कल, ये वैल्यू निकल रहा है। तो ये यहाँ चेक कर लो, सिग्मा बी एक कोई दो वैल्यू दी निकल आई 93 सिग्मा स्टील का मतलब σ3 होगा ये, और सिग्मा बी वहां 1.1 करके उसके बाद बाई 2 करके यहाँ से निकल जाएगा। तो दो आंसर दे दिया ऐसे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट कर लिए। इसमें क्या था, स्ट्रेस दिया था, एमआर निकालना था, उसी का सेकंड पार्ट ऐसे ऐसे पूछ सकता है। देखो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो ये कल को पूछ सकता है गेट के एग्जाम में, उसमें आपने एमआर दे दिया और सिग्मा स्ट्रेस का कोई एक पॉइंट पूछ लेगा, मान लो एमआर देके σ1 पूछ ले कोई, कैसे कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कैसे किया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट शीयर दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन, टू बीम are simply supported
at the ends over equal span. At the ends over equal span. And carry central load. And carry central load to produce same bending stress. To produce same bending stress. Same bending stress in each beam. Determine the ratio of maximum shearing stress. Determine the ratio of maximum shearing stress in the webs. In the webs of the beam. इन द मतलब फिगर नहीं दिया क्वेश्चन में आपको, ये सारा डायमेंशन दे दिया, तो जरूरी निकल को फिगर दे आपको, तो फिगर खुद से बनाने हैं और जो बोला है वो कैलकुलेट करना है। तो यह टेबल बना लो साथ में। नोट कर लो इसको। सब ये mm में वैल्यूज हैं। तो देखो क्वेश्चन में किसने क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि दो सिंपली लोडेड बीम है, उनके बीच सेंट्रल पे लोड लग रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, लोड सेम नहीं बोला उसने। अब ये मैंने बोला नहीं बोला आपको समझना अपने आप से, जब नहीं बोला तो नहीं अलग ही होगा। उसका सेक्शन दिया है, एक आई सेक्शन है, एक टी सेक्शन है, वेब थिकनेस दिया हुआ है, फ्लेंज थिकनेस, फ्लेंज विड्थ, टोटल डेप्थ, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम आउटर एज ऑफ द फ्लेंज, ये सब दिया हुआ है, इससे फिगर बन जाएंगे। तो उसने बोला क्वेश्चन में कि बेंडिंग स्ट्रेस सेम आ रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस सेम होगा तो उससे क्या होगा, जो सेंट्रल लोड है उसका रेशियो निकल जाएगा, उसके बाद फिर वहां से मैक्सिमम स्ट्रेस जो वेब पे आ रही है उसका रेशियो निकालना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों का प्रैक्टिस कराएगा। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो पूरा, टाइम लगेगा 15-20 मिनट 25 मिनट। फिगर बनाओ, बेंडिंग स्ट्रेस कंपेयर करो, डब्ल्यू कंपेयर होगा, देन वहां से डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना, वेब पर मैक्सिमम जो भी हो। तो आई पे तो वेब पे मैक्सिमम आपकी कहाँ होगी, वो न्यूट्रल एक्सिस पे, और वो टी में भी न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वही निकालना है। मतलब थोड़ा बहुत तो हिंट दे दिया, ये भी देना नहीं चाहिए था आपको, खुद सोचना चाहिए था, लेकिन खैर ठीक है, चलो बाकी करोगे उतना वो वही बहुत है। अभी सीख रहे हैं, ये नहीं कर रहे आप सब सही कर दो, हर क्वेश्चन में यही बोलता हूँ आपसे कि अभी बेसिक सब ब्रांच बैच है हमारा, जब कन्वेंशनल बैच में आप जाओगे तब मारा कूटी होगी, तब तो चिल्लाएंगे कि कैसे नहीं हो रहा। अभी चलो बेसिक बैच है, सीख रहे हो आप, सीख रहे हो हर क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट लेकिन बेस्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ईमानदारी होनी चाहिए, गलत हो सही हो कोई बात नहीं। अब लेकिन अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, आप पेन भी नहीं चलाओगे तो बहुत दिक्कत है। आपसे कभी नहीं कहा सब सही करके दिखा दो, कोई नहीं करता, सब धीरे धीरे सीखते हैं। जो कहते भी ना कि सब कुछ पहली बार कर लेते हैं, तो वो बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं, ये ऐसे ही होता है। इसलिए अटेम्प्ट करो, पूरा फिगर बनाओ, सॉल्व करो। तो वीडियो को पॉज कर दो और सॉल्व करो पूरा। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा तभी प्ले किया है।
तो ये देख रहे हैं हम, देखो जरा, एक आई सेक्शन दिया, एक टी सेक्शन दिया, तो ये आई सेक्शन हो गया। ये न्यूट्रल एक्सिस। ऐसे दूसरा क्या है, टी सेक्शन दिया, उसका यहाँ पे कहीं होता है न्यूट्रल एक्सिस। डायमेंशन दिया, देखो जरा, आई सेक्शन में क्या है, वेब थिकनेस दिया 4.8 mm, तो ये वेब का थिकनेस कितना है, 4.8 mm। फ्लेंज थिकनेस कितना दिया, 8.4, तो ये फ्लेंज का थिकनेस दैट 8.4 mm। देन फ्लेंज विड्थ दिया 60 mm, ये फ्लेंज का विड्थ है 60 mm। टोटल डेप्थ दिया है 120, तो ये पूरा डेप्थ कितना दिया है, 120 mm। और डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम आउटर एज ऑफ फ्लेंज 60 हो गया, सही है। तो ये कितना है, दैट 60 mm। 120 पूरा डेप्थ, 60 होगी, सिमेट्री है तो ऐसे रहेगा। ऐसे टी सेक्शन देखो जरा, वेब थिकनेस कितना दिया है, 12, तो वेब थिकनेस ये आपका कितना है, 12 mm। देन फ्लेंज थिकनेस कितना दिया है, 12, फ्लेंज थिकनेस भी 12 है, ये कितना हो गया, 12 mm। देन फ्लेंज विड्थ दिया है 120, तो ये कितना दिया है, 120 mm। देन टोटल डेप्थ दिया 96, तो ये पूरा कितना है, 96 mm। ये आई सेक्शन का टी सेक्शन कोई लेन देना नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। देन 25 पॉइंट डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम आउटर एज ऑफ फ्लेंज, देखो जरा, ये दिया है सब कुछ, जब नोट कर लिया, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम आउटर एज ऑफ द फ्लेंज 25.2 mm, तो 25.2 तो निकालना नहीं पड़ेगा न्यूट्रल एक्सिस, तो ये 25.2 mm ऐसे दिया हुआ। तो अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि एक सिम्युलेटेड बीम है और उसमें आपका दैट सिम्युलेटेड बीम में केस में दो बेंडिंग से सेम है, तो सिम्युलेटेड बीम कैसे बनता है, आपका कैसे आता है इस तरह से, सिम्युलेटेड बीम में लेंथ दोनों का सेम दिया, लोड अलग अलग है, तो ये डब्ल्यू ऐसे लगाते हो आप, ये एल आता है, इसका बीएमडी कैसे आता है इस तरह से, WL/4 जनरल फिगर है इसका, ऐसे मतलब नहीं। तो आई सेक्शन में मान लो W1 लोड है, यहाँ वाले में W1 लोड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, W1L/4। इसे मान लो W2 लोड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, W2L/4, ऐसे कर लेंगे। सो अब देखो जरा, पहले निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, वहां चेक होगा। सो अब देखो जरा, इसको ये टेबल जो दिया इसको रफ कर दे रहे, जरूरत तो है नहीं, तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लो, सॉल्व किया ही है तो आपने कर ही लिया होगा, तो ये रफ कर दे रहा। तो अब देखो सिग्मा निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस कंपेयर करेंगे पहले केस सेकंड केस में, तो ये मान लो फर्स्ट फिगर है, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालें। सिग्मा 1 क्या My/I होता है, तो मोमेंट तो क्या हो गया, WL/4 Y/I, Y पता है, I निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ निकाल लें। देखो जरा, फर्स्ट का I1 आई सेक्शन का, इसके लिए देखो जरा, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये आई सेक्शन है, तो क्या करें, पूरा रेक्टेंगल ले ले रहे ऐसे, और बीच वाला पार्ट ये माइनस कर दे रहे, ये वाला पार्ट ऐसे माइनस कर दे रहे, तो ये ले लो, देखो जरा, पूरा रेक्टेंगल ले लिया ऐसे, बीच वाले रेक्टेंगल माइनस कर दो ऐसे, ये वाला पार्ट वहां किया था हम लोगों ने, बोला ऐसे कर देंगे, तो आई कैलकुलेट हो जाएगा I1। तो ये पूरा डेप्थ कितना है, ये दिया हुआ है, ये पूरा डेप्थ कितना है, दैट 120 mm। ये कितना है, विड्थ है इसका 60 mm। यहां से ये कितना होगा, ये देखो जरा, ये वाला पार्ट कितना होगा, 8.4 है, तो कितना, 120 माइनस 8.4 माइनस 8.4, 816 16.8 16.8 दैट 120 है, 116 120, तो ये पार्ट कितना बचा,
120 माइनस कितना 8.4 16.8, तो 104 दैट 103.2। नाउ वेब थिकनेस कितना है 4.8 है, तो ये वैल्यू कितना है यहाँ से, ये वेब थिकनेस कितना है 4.8। क्या करें पूरे में से इतना माइनस कर दो, क्या होगा बी डी क्यूब बाई 12, बी कितना है 60 इंटू 120 क्यूब बाई 12 माइनस बीच वाली माइनस कर दो, ये वाले पार्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 4.8 64 कितना 56 55.2 कितना हुआ 55.2 इंटू कितना ये 103.2, इसको माइनस कर दो कितना 60 50, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया 55.2 इंटू 103.2 बी डी क्यूब बाई 12 दिस वैल्यू। तो यहाँ से आई न्यूट्रल एक्सिस I1 आ जाएगा, आई सेक्शन के लिए कैलकुलेट हो गया, पूरे में से इसको माइनस कर दिया, तो ये कितना आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 191 सॉरी ये आ रहा है 3584118.1 mm4। तो ये निकाला, तो I1 इतना वैल्यू आ गया। I1 आएगा देख लो जब उसका ऐसे I2 निकालने इस वाले में, यहाँ देखो I2 कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ तो क्या पहले सेंट्रॉइड दो रेक्टेंगल है इसके सेंट्रॉइड पर, उसके बाद पहले ट्रांसफर करेंगे, तो I2 कितना देखो बी डी क्यूब बाई 12, तो फर्स्ट वाले कितना 120 इंटू बी डी क्यूब बाई 12 और प्लस ए आर स्क्वायर 120 इंटू 12 आर, ये डिस्टेंस ये कितना होगा 25.2 माइनस 6 19.2 ए आर स्क्वायर फर्स्ट का प्लस सेकंड का, ये वेब वाला पार्ट बी डी क्यूब बाई 12 कितना 12 और कितना है पूरा 96 माइनस 12 96 86 84 बी डी क्यूब बाई 12 और प्लस ए आर स्क्वायर, ये कितना 12 इंटू 84 आर कितना इसका सेंट्रॉइड, ये कितना बचा ये 84 था, तो ये देखो यहां से यहां तक 84 है, तो ये कितना हो जाएगा 48 तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना यहां से पूरा इतना पार्ट पूरा लिख दे रहे एक साथ ही आप कैलकुलेट करोगे, तो यहां से पूरा ले लें ऐसे, तो ये 48 यहां से है, तो इतना डिस्टेंस कितना यहां तक पूरा कितना 96 यहां तक पूरा था 84, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 48 और माइनस कितना दैट इतना डिस्टेंस ये, तो ये कितना है 25.2 और माइनस 12 13.2 जो भी आए ए आर स्क्वायर, यहां सॉल्व करेंगे तो I2 का वैल्यू बी डी क्यू बाई 12 प्लस ए आर स्क्वायर बी डी क्यू बाई 12 प्लस ए आर स्क्वायर, तो ये जब सॉल्व कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रहा है आपका दैट्स I2 का वैल्यू 1976901.1 mm4। तो I1 I2 कैलकुलेट हो गया इस तरह से आ गया। देन देखो जरा सिग्मा 1 निकालें, सब देखो जरा सिग्मा 1 वहां आई सेक्शन वाले में, तो रेशियो स्ट्रेस बराबर है देखो जरा, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना है 1 है, तो ये क्या होगा m1 y1 अपॉन I1 m2 y2 अपॉन I2 ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेस। तो अब देखो जरा m1 m2 क्या होगा, m1 हो जाएगा W1 L/4, ऐसे m2 क्या हो जाएगा W2 L/4। मान लो फर्स्ट आई सेक्शन में W1 लोड लगा था सेंट्रल पे, सेकंड वाले में W2 लगा था, L तो सेम ही है दिया क्वेश्चन में, W1 W2 अलग अलग, बचा क्या I1 I2 कैलकुलेट हो ही चुका है, बचा Y1 Y2। तो यहाँ कितना Y1 देखो जरा, इसमें आई सेक्शन में Y1 कितना है 60 मैक्सिमम डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, Y1 का वैल्यू कितना 60, इसमें Y1 कितना होगा, इसमें न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ये वाला डिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ WL/4 जैसे सिग्मा 2, तो यहाँ Y1 कितना है 60 और यहाँ Y2 सेकंड वाले केस में, तो Y2 कितना है यहाँ से ये डिस्टेंस ये इतना,
तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 25.2 है माइनस 96, तो y2 क्या 96 माइनस 25.2, ये y2 का वैल्यू। तो यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, W1 W2 का रेशियो आ जाएगा। सो W1 बाई W2 का रेशियो आ जाएगा। क्यों भाई, सब यहाँ रख दिया स्ट्रेस बराबर M1 क्या है W1L/4, बाकी एक ही बच रहा है, बाकी सब तो कट जा रहा है। तो यहाँ से इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.139। ये निकलेगा आपका, कैलकुलेट करो, सारी कैलकुलेशन जब करोगे तो अपने आप दिखता है कॉन्सेप्ट, इतना ही है। 2.139। ठीक है, तो ये निकल गया रेशियो, W का रेशियो। अब निकाल ले स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए देखो शेयर फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे आएगा, इस तरह से बनेगा। तो ये अगर आई सेक्शन देंगे तो कितना हो जाएगा, ये W1/2 हो जाएगा, W1/2 SFD। तो जब कुछ नहीं लिखा तो मैक्सिमम ही निकालेंगे, तो शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना लेंगे, हर जगह वही है W1/2। तो W1/W की जो रेशियो जो है वही शेयर फोर्स का रेशियो हो जाएगा। दैट शेयर फोर्स मान लो ले लिए पहले वाले में V1/V2। V1 कितना है W1/2, W2/2, वो एक ही बात है। शेयर स्ट्रेस निकालना क्या होता है, टाउ VQ/IT। तो V क्या हो गया, V1 फर्स्ट वाले में, V2 दूसरे में, देखकर रेशियो में चाहिए होगा वहां पे यूज कर लेंगे ऐसे 2.13। V1 क्या है W1/2, V2 क्या है W2/2। सो अब देखो जरा स्ट्रेस कैलकुलेट करें, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बेंडिंग और डायरेक्ट शेयर सबका एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये रफ कर दे रहा है, नहीं तो आप पॉज करके रफ सॉल्व नोट कर ही लोगे। तो ये सब निकल गया, देन VQ/IT से कैलकुलेट करें। इसमें मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे है, इसमें मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे है, दोनों पार्ट अब कैलकुलेट कर रहा है VQ/IT से। देखो जरा, τ1/τ2 का रेशियो निकालना है। तो τ1 ये है आई सेक्शन के लिए, क्या VQ/IT। तो V1QIT, I1 पता है, T यहाँ पे T1 Q1 ऐसे ले लेते हैं। तो T1 देखो क्या होगा, हमें मैक्सिमम कहाँ वेब थिकनेस में, वेब की थिकनेस हो गई T1 4.8। और देखो जब Q क्या है, YC इसके ऊपर का एरिया है, इसके नीचे का एरिया, एक ये एरिया है और एक ये वाला एरिया। तो ये फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया। देखो जरा कैलकुलेट करें। तो T1 क्या है, वेब का थिकनेस 4.8 mm। I1 निकल ही चुका है, V1 पता ही है हमको कितना, V1/V2 का रेशियो पता है, तो वहां भी यूज कर लेंगे क्योंकि रेशियो तो निकालना है टाउ1 टाउ2 का। बचा क्या Q1, Q1 क्या होगा YC1A1 प्लस YC2A2, ऐसे लिखते हैं। तो देखो कैलकुलेट कर दो। तो A1 क्या होगा, ये एरिया 60 इंटू 8.4। YC1 क्या होगा, इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, ये वाला डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 8.4/2, यानी 60 माइनस 4.2। तो लिख दें देखो जरा। तो YC1A1, तो A1 एरिया कितना है 60 इंटू 8.4, दिस वैल्यू 60 इंटू 8.4। और YC2 क्या है 60, इस A1 एरिया के सेंट्रोइड का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना है 60 माइनस कितना 8.4/2, 4.2, दिस वन। तो कितना हो गया 56, मतलब 55.8। A1 Y1 प्लस YC2A2। YC2A2 देखो जरा, ये वाला एरिया, ये कितना बचेगा, ये 60 है, ये 8.4 है, तो ये कितना बचेगा 60 माइनस 8.4 इंटू थिकनेस कितना 4.8, इसका सेंट्रोइड। तो देखो जरा कितना हुआ 60 माइनस 8.4, 60 माइनस 8.60 माइनस 8 कितना 52, 51.6, 51.6 इंटू कितना विड्थ 4.8, एरिया YC क्या हो गया 51.6 का बाई 2, सो 51.6/2 दिस वन। वही कैलकुलेट कर दिया। कैसे निकालते हैं VQ/IT, दो डिफरेंट एरिया YC1A1 प्लस YC2A2। तो इसका सेंट्रोइड ये कितना डिस्टेंस हो गया 60 माइनस 8.4, 51.6।
और ये इसका सेंट्रॉइड 51.6/2, तो ये कितना है 51.6, उसका हाफ दिस वैल्यू, तो ये Q1 आ गया। तो यहाँ पुट कर देंगे सब, तो टाउ1 निकल गया, ऐसे आ गया। फिर देखो जरा टाउ2 पार्ट निकालो। टाउ2 किसके लिए? टी सेक्शन के लिए। तो टाउ2 क्या? VQ/IT। तो अब देखो जरा डायरेक्ट शेयर में, देखो शेयर में तो कहाँ पे मैक्सिमम है? हमें मालूम वेब पे मैक्सिमम है, यहाँ पे इस पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस पे। न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है मैक्सिमम कहाँ? वेब पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे, सॉरी वेब पे बोला मैक्सिमम निकालो, कहाँ पे? न्यूट्रल एक्सिस पे। तो अब इसके ऊपर का एरिया लो या इसके नीचे का एरिया लो। तो अब देखो जरा ऊपर दो डिफरेंट एरिया बढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है, नीचे का एरिया ले लो, ये वाला एरिया पूरा VQ/IT। एरिया कितना कितना हो जाएगा? देखो जरा 12 इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 96 माइनस 25/2 माइनस 25.2, ठीक है। और इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? इसका हाफ वैल्यू तो रख दे, देखो जरा सॉल्व कर दे। बी तो रेशियो में आ जाएगा, I2 पता है, T2 पता है। T2 क्या? वेब थिकनेस कितना था वो? 12 mm। तो T2 कितना है यहाँ पे? 12। Q निकाल दो, YC इंटू ए। एरिया कितना है? एरिया है आपका 96 माइनस 25.2, 96 माइनस 25.2, ये हो गया। तो ये कैलकुलेट कर दो, ये 96 माइनस 25.2 और ये इंटू 12, इसका हाफ वैल्यू इंटू 12, तो ये तो हो गया एरिया। इसका हाफ कितना? 96 माइनस 25.2/2 इस वैल्यू, तो ये Q का वैल्यू Q2। तो ये सब मिल गया, सब V1 V2 के फॉर्म में आ गया। तब यहां से क्या क्या कैलकुलेट कर देंगे? टाउ1/टाउ2 का रेशियो, तो ये अब निकालोगे तो लास्ट आंसर 3.385। तो ये जब कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपका रेशियो 3.385 ऐसे निकल के आ रहा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है दैट पूरा बेंडिंग का, डायरेक्ट शेयर का पूरा एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर दिया कैसे। तो पहले उसने दिया था कि सेमी बीम है और सेंट्रल पे लोड लग रहा है, लेंथ सेम दिया था। तो पहले क्या किया हमने? दोनों के मोमेंट इनर्शिया निकाल दिए। फिर सिग्मा 1 क्या है? M1 Y1 अपॉन I1, सिग्मा 2 ऐसे M2 Y2 अपॉन I2। Y1 I2 क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस। देन उसके बाद सिग्मा 1 सिग्मा 2 रेशियो निकल गया, तो वहां से क्या W1 W2 आ गया, ये कैलकुलेट किया था जो पूरा ये वाला पार्ट। तो जो W1 W2 वो SFD बनाओगे तो SFD का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? W1/2। क्यों? सेंट्रल लोड W1 है, तो सिंपल ऐसे ही बनता है डायग्राम SFD। VQ/IT, तो V यहाँ निकाला टाउ1 I सेक्शन के लिए VQ/IT। तो V1/V2 का रेशियो तो पता ही है हमको, वहां पे T पता है, I पता है, Q निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम बोला वेब पे मैक्सिमम I सेक्शन में कहाँ आता है? दैट न्यूट्रल एक्सिस पे, ऐसे T में सेम न्यूट्रल एक्सिस पे। यहाँ दो डिफरेंट एरिया YC1A1 प्लस YC2A2 कैलकुलेट कर दिया। YC1A1 क्या? A1 वाला एरिया 60 इंटू 8.4। YC1 क्या? इस एरिया के सेंट्रॉइड का न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस, जैसे इस एरिया के सेंट्रॉइड का न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस YC2A2। सेम ऐसे इसमें, इस केस में, इस पे चाहे ऊपर का कोई भी ले सकते हो, उसमें भी, इसमें कहीं पे भी। इसमें नीचे का एरिया कैलकुलेशन कम है थोड़ी, क्योंकि एक ही एरिया आ रहा है, दो डिफरेंट सेक्शन, दो डिफरेंट पार्ट। तो ये वाला एरिया, इस एरिया के सेंट्रॉइड डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस, वहां से कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से पूरा टाउ1/टाउ2 का रेशियो कैलकुलेट कर दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बेंडिंग और डायरेक्ट शेयर दोनों के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा है। नोट कर लो इसको।
रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये टॉर्शन टॉपिक का है, ये सिंपल क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। देखो जरा, a stepped shaft of brass as shown in figure is subjected to a torque which produce a total angle of twist of 3 डिग्री, ये लिखा हुआ है, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ 3 डिग्री। डिटरमाइन, ए पार्ट बोल रहा है द टॉर्क ऑन द शाफ्ट, बी पार्ट बोल रहा है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द शाफ्ट, बी पार्ट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द शाफ्ट, द टॉर्क ऑन द शाफ्ट ए पार्ट, बी पार्ट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द शाफ्ट। तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब कर दिया, तो करो जरा सॉल्व, क्योंकि हमें आंसर चाहिए, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, निकाल के आंसर चेक करेंगे। तो पॉज कर दो वीडियो को और सॉल्व करो इसको। तो आपने प्ले किया है, इसका मतलब सॉल्व कर लिया होगा। देखो जरा, ये सीरीज कनेक्शन है, टॉर्क लगा हुआ है, दोनों का टॉर्क डायग्राम बनाओगे अलग अलग, इसमें भी टॉर्क टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, वही टी निकालना है। तो थीटा दिया हुआ एंगल ऑफ ट्विस्ट पूरा 3 डिग्री, तो यहां से थीटा टीएल बाई जी सॉल्व कर दें, फर्स्ट का सेकंड का, ये फर्स्ट मेंबर हो गया, ये सेकंड, तो थीटा दैट कितना टीएल बाई जी होता है फॉर्मूला, टीएल बाई जी, अब दो मेंबर हैं अलग अलग, तो थीटा क्या दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो फर्स्ट का T1 L L जी जे, जी सेम है, L सेम है, J1 फर्स्ट का, सेकंड का ऐसे T सेम है, TL जी जे, J अलग है, तो L दिया हुआ है, L कितना है 570 mm दोनों केस में, G दिया हुआ है, J निकाल दो, तो J कितना J1 पाई बाई 30 टू D4, फर्स्ट केस में कितना डायमीटर 30 mm, फर्स्ट केस कितना 30 mm, दिस वैल्यू J का वैल्यू, J2 निकाल दो कितना पाई बाई 30 टू D4, कितना डायमीटर 25 mm, इस वैल्यू J1 J2 क्या पोलर मोमेंट इनर्शिया, एल चेक कर दी। देन देखो जरा थीटा पूरा दिया हुआ, थीटा कितना दिया है 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब क्या, इसको रेडियन कन्वर्ट कर दो, 3 पाई बाई 180 दिस वैल्यू, यहाँ थीटा आ गया, यहाँ पुट कर देंगे, एल पता है, एल पता है, जे पता है, जी मालूम दिया क्वेश्चन में, खाली टी बचा, तो यहाँ से टी टॉर्क निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया होगा आपने, दैट निकला है 91500 न्यूटन दैट mm दिस वैल्यू।
ये ऐसे आ गया, थीटा डिग्री में था, रेडियन कन्वर्ट कर लिया, तो टी निकल गया। अब बोल रहा है इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकालो। अब देखो जरा स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, टी स्क्वायर एल बाई टू जी जे, ऐसे आता है। तो अब देखो जरा इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 टी और टी एल बाई जी जे, टी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये क्या हो गया 1/2 टी, ये क्या है थीटा है, 1/2 थीटा टी एल बाई जी जे होता है, वही लिखा हुआ 1/2 टी थीटा। तो अब थीटा देखो क्वेश्चन में दिया ही हुआ पूरे का, नहीं तो क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे दो अलग अलग मेंबर है, तो टी स्क्वायर एल बाई टू जी जे, इसका फर्स्ट का सेकंड का। तो अभी देखो जरा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी। तो टॉर्क सेम ही है, थीटा हम पूरे का लिए दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिख दें। तो कितना 1/2 टॉर्क कितना 91500 इंटू थीटा कितना दिया है 3 डिग्री π/180। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका स्ट्रेन एनर्जी निकल गया, तो टाइम बच गया। नहीं तो टी स्क्वायर एल बाई टू जी पहले का करो, दूसरे का करो, तब सॉल्व करो, लेंदी हो जाएगा। यहाँ से ऐसे सॉल्व हो गया। तो ये कितना आ रहा है 2395, सो 2395 न्यूटन mm दिस वैल्यू। अब देखो जरा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ क्लब किया है, यहाँ से क्लब करके इस तरह सॉल्व कर दिया। देख लो फिर से एक बार, शार्प दिया था, थीटा दिया था फ्री एंड पर, थीटा टीएल बाई जी जो होता है, थीटा 1 प्लस थीटा दोनों पूरा दिया है, तो टीएल बाई जी रख दिया, जे अलग है बस खाली, π/32 d4 इसका, पोलर मोमेंटम इनर्शिया π/32 d4 इसका, सब दिया था। यहाँ सॉल्व करके टी निकल गया, बोला स्ट्रेन एनर्जी निकालो, तो स्ट्रेन एनर्जी टी स्क्वायर एल बाई ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा ना दिया तो पहले पार्ट का, सेकंड वाले के दोनों अलग निकालते हैं, टी स्क्वायर एल बाई टू जी जे वन पहले का, दूसरे का, तो ये ऐसे लिख दिया 1/2 टी, ये क्या है थीटा 1/2 टी थीटा, थीटा पूरे का दिया ये फ्री एंड का लास्ट में जाके, तो 1/2 टी निकल चुका है, थीटा रख दिया रेडियन में 3 इंटू π/180 यहाँ से टोटल यू आ गया। नहीं तो पूरा अलग अलग करके सॉल्व करते, तो ऐसे कर दिए सॉल्व। तो ये अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं गेट के एग्जाम में, कोई एक पार्ट पूछ लेगा, तो ये दो अलग अलग गेट के क्वेश्चन को क्लब कर दिया ऐसे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, कन्वेंशनल नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी अब देखो जरा आज आपका टारगेट क्या है, आज ये पढ़ने के बाद ईमानदारी से जो कह रहा है, आज और कल 2 दिन में लगाओ पूरा अपना, और जितना बुकलेट है पूरा एक एक क्वेश्चन शुरू से चैप्टर जितने हमने कल डिस्कस किया, बाकी जितने एक एक क्वेश्चन देखो ध्यान से और सोल्यूशन देखो आप, और जहां डाउट लगता है मुझे भेज दो कि सर इसमें डाउट है, ये डिस्कस कर लीजिए, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। सारे नहीं करेंगे बिकॉज अब सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट सही कहता है भाई, सारे क्या जरूरत है, ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। आप मुझे डाउट भेज दो, जितने डाउट आएंगे, जो क्वेश्चन डाउट होंगे वही सब डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी ये दो कर रहे हैं क्वेश्चन अब, लेकिन इसके बाद हमें करना है वो मल्टीपल MSQ वाला, ये नहीं हम हमेशा क्वेश्चन नहीं करते रहेंगे। आप जो भेज दोगे लगेगा हाँ भाई सर बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगेगा, पहला क्वेश्चन भेजा किसी स्टूडेंट ने, ऐसे मुझे लगेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको यही करा दूंगा, नहीं तो वहीं आपको डाउट बता देंगे। डाउट में थोड़ा देर हो सकता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, लेकिन हाँ जैसे आपका आता है मैं डाउट रिप्लाई कर देता हूँ। नहीं आ पाया तो मुझे व्हाट्सएप भेज दो, कहीं भी कर लो, लेकिन हाँ डाउट पूरा क्लियर होने चाहिए। बाकी आपको कोई अच्छा क्वेश्चन लगे कि सर ये होना चाहिए तो हम मुझे भेज दो, मुझे लगेगा तो मैं आपको वही डाउट दे दूंगा, नहीं तो यहाँ अच्छा लगेगा तो सबके लिए तो मैं सब क्लास में करा, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना है, अब ये काम करना है आज और कल में, बुकलेट और कुछ ना करना, खाली बुकलेट के सारे क्वेश्चन आप देखो, जहां जहां आपको डाउट लगता है सोल्यूशन देखने के बाद भी कि सर वो डिस्कस कर ली, तो हम वहां पे क्लास में डिस्कस कर लें, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ये नोट कर लो।